देखिए, सुबह के प्रवचन में बात निकली थी कि एक बेईमानी की चेन है। अब आपने बेईमानी पूर्वक पैसे कमाए, आपको इसलिए भी कमाना पड़ा, बेईमानी इसलिए भी करना पड़ी कि आपका जीवन चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब की पूर्ति करने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको यूं कहिए कि दूसरों किसी ने लूटा, उसकी पूर्ति करने के लिए आपने किसी को लूटा। जिसको आपने लूटा उसको भी कमी आ गई, वो अपनी पूर्ति करने के लिए किसी और से झूठ बेईमानी कर रहा। तो इसी तरह से सब के सब, मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में 5-10 लाख रुपए डॉक्टर लोग लूट लेते हैं। ₹100 की दवाई 1000 रुपये में मिलती है। जरूरत नहीं थी, ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन की फीस लाखों में। इस तरह से उससे लाखों छीन लिए। अब उसको वो लाखों की पूर्ति करने के लिए उसने कहीं दूसरी जगह से छीना, उसको कमी आ गई, उसने कहीं पूर्ति करने के लिए उसको भी कहीं जाना ही पड़ेगा। कपड़े पहनना है तो कपड़े खरीदने जाएगा, कपड़े वालों ने छीन लिए, सोना चांदी वालों ने छीन लिए, बच्चों को पढ़ाने गया तो स्कूल वालों ने छीन लिए, सब्जी लेने गया तो सब्जी वालों ने छीन लिए, अनाज लेने गया तो अनाज वालों ने बेईमानी से। अब वो उसकी पूर्ति करने और किसी के पास जाता है, वो वहाँ ठगता। इस तरह से पूरे समाज में सड़ांध फैली हुई। भाई, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि ईमानदारी से आप अपनी कमाई खा लें? मैं अपनी कमाई खा लूं और सब हम अपने अपनी एकदम ईमानदारी से अपना काम करें और अपनी कमाई खा लें। सोचिए आप कि यदि ऐसा हो जाए तो कितना सुखी हो जाए आदमी। मेरे ख्याल से कोई भी दुखी नहीं रहा है। क्योंकि मैंने आपको लूट लिया, मैंने आपके साथ बेईमानी कर ली, अब आप उसकी पूर्ति करने के लिए और किसी से करेंगे, और किसी वाला से और कोई करेगा, और ये चेन बनती चली जाएगी, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक। सबके सब
तो वैसा ही है, कोई थोड़ी ईमानदारी रखता भी है, दिखाता भी है, तो वो अलग दिखता है कि ये बेईमान, ये नहीं कर पाया, बेईमानी नहीं कर पाया तो भूखे मर रहा है। तो उसको देखकर भी सभी लोग और ज़्यादा कि देखो वो ईमानदारी पे चला तो भूखे मर रहा, अपने को तो नहीं करना। किंतु बेईमानी करोगे किससे? सवाल तो यही है कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। मैं आपका छीनूंगा तो ही मेरे पास आएगा। यदि मैं आपसे छीनना किसी तरह से, आपसे ठगना किसी तरह से, आपका चोरी करना बंद कर दूं, और जिस प्रकार की चेन बेईमानी की चल रही है, उस प्रकार की ईमानदारी से चल रहा है कि मैं ईमानदारी से, मेरे को काम दिया गया, जो काम मिला है वो ईमानदारी से करके उतना पुरता मैं ले लूं और मैं अपना काम चला लूं। वही देख के, और जिसने मुझे दिया है वो किसी और से जो ज़रूरत उसकी है वो उससे ईमानदारी से चले और ईमानदारी से लेके खा ले। ये चेन भी तो बनाई जा सकती थी, किंतु अब क्या हुआ है कि एक भगवान ने एक चीज मनुष्य मात्र में, सिर्फ मनुष्य में ऐसी दे दी है कि वो आपको ठीक नहीं रहने देती, और वो समान भी नहीं है सबके पास। किसी के पास बहुत तेज है, किसी के पास बहुत कम है, और वो है बुद्धि। हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, चारों लोगों की बुद्धि समान नहीं है। अब 4 लोगों का आपस में व्यवहार होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जो ज़्यादा तीव्र बुद्धि का होगा, चालाक, तो चालाक होगा, होशियार होगा, और वो होशियारी करके बाकी लोगों का हक भी तरकीब से बुद्धि लगाकर छीन लेगा। अब जिनका छीना गया उनके पास कमी हो गई। अब उनके पास कमी हो गई तो वो अपनी पूर्ति करना चाहेगा, वो कहीं और जगह जाएगा। कुछ थी ही बुद्धि की कुशाग्रता, कुछ और इससे सीख ली एक जना जो ठग के गया, अब वो बाकी लोगों से करेगा और उनसे छीन के अपनी पूर्ति करेगा और बैलेंस बनाने की सुविधा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अब चीज उतनी है, उसने इनसे ठग ली, इनने उनसे ठग ली, इस तरह से चेन बनती चली जा रही डेली 24 घंटा, और कुछ भी नहीं कर रहा है। एक दूसरे का किसी तरह से चुरा करके, बेवकूफ बना करके, ठग के, और एक दूसरे का हक छीन के खाने में लगा। अब क्या है कि बात वहीं की वहीं है,
सभी छीन रहे हैं, सभी ठग रहे हैं एक दूसरे को, तो ठगा कौन रहा? सभी ठगा रहे हैं। अब देखो, अब देख रहे होंगे अभी सरकारों में बड़ी होड़ मची हुई है कि गरीबों के मददगार हमारी पार्टी है, गरीबों को हम खाना फ्री देंगे, पैसा फ्री देंगे। अब फ्री में दे रहे हो, कहाँ से लाए? पैसा तो सरकार के पास भी जेब में तो नहीं, जो सरकार चला रहे हैं उनके पास कहाँ से आए पैसा? फिर पैसा तो सबका है। अब पता है कि गरीब आदमी ज़्यादा है संख्या में, और समझ गए लोग कि वोट किससे सरकार बनती है, जिसके पास ज़्यादा वोट उसकी सरकार, वो पार्टी सरकार में आ जाए। तो क्यों ना हम, गरीब ज़्यादा हैं तो गरीबों को थोड़ा थोड़ा दे दो तो वो वोट दे देगा, और वो वोट देगा तो हमारी शासन बन जाएगा, और शासन बन जाएगा तो जिनके पास पैसा है, धनी है, उनसे हम वसूल कर लेंगे। शासन हमारे पास, सत्ता हमारे पास, शक्ति हमारे पास, हम पैसा वसूल कर लेंगे, और इतना वसूल कर लेंगे कि हम भी खा लेंगे और उन गरीबों में बांट देंगे थोड़ा थोड़ा। उनको क्या, 1000 रुपये में वोट दे देगा आदमी, तो उनसे 1000 रुपये फ्री में दे के उनको वोट ले लेंगे, और शासन में हम शासित हो जाएंगे, शासन हमारा हो जाएगा। ये जो पैसे वाले थोड़े लोग हैं, इनसे वो पैसा भी वसूल लेंगे उनका भी, और हमारे खाने का वसूल लेंगे, और खूब मजे करेंगे। अब क्या हुआ, इनने इतने लोगों से वसूल लिया, थोड़ा इनको बांट दिया और थोड़ा अपन खा गए। अब इनके पास कमी हो गई, जिनसे सरकार में लोगों थे उनने जो बचा, जिनसे वसूला वो कहाँ जाएंगे? वो छोड़ देंगे क्या? वो फिर क्या करते हैं कि ये इनको बेहला फुसला कर, सरकार वाले इन गरीबों को जो वोट देता है, जिसके वोट से शासन बनता है, उनको 5 किलो चावल दे देगा, 1000 रुपये दे देगा, वोट ले लेगा, शासन बना लेगा, इनसे पैसा छीन लेगा। अब इनके पास कमी आ गई, अब ये तो कुछ समझते नहीं, जो वोट देते हैं उनको तो 1000 रुपये मिल रहे हैं तो बहुत मिल रहे हैं, वो मजे में खुश होगा, वाह वाह क्या राज है, वोट दे देंगे, शासन बना देंगे, वो जो शासन में आ गए वो इधर से छीन लेंगे, खुद भी खा लेंगे, इनको भी वो 1000 रुपये दे देंगे। अब वो जिनका गया है वो क्या करेंगे? भाई तुम शासन वाले हो, थोड़ी छूट दो हमको, हमारा पैसा भी तो तुमने लिया टैक्स में किसी रूप से, हमको इनसे वसूल लेने दो।
वो दूसरे रास्ते से उनसे वसूल लेंगे डबल। 1000 रुपये दिए 2000 रुपये निकाल लेंगे। फिर ये धनी के धनी रहेंगे, पैसे वाले के पैसे वाले बन गए हैं। फिर अगले चुनाव तक इनने फिर कमा लिया। ये बीच वाले शासन करने वाले फिर सक्रिय हो गए। फिर गए वोटर के पास, गरीबों के पास, हम तुमको यूं देंगे, हम तुमको यूं देंगे, हम तुमको यूं देंगे। बरगवा दिए और वोट ले लिए, फिर शासन बन गया। ये कोई सी पार्टी हो, सब एक ही बात सीख गई कि इनसे लेना, इनमें बांटना, कुछ रुपया लेना, चवन्नी बांट देना, 12 ने बन खा जाना। एक वर्ग ये है जो शासन चलाता है, एक वर्ग वो है जो वोट देता है, एक वर्ग वो है जो पैसा देता है। 3 वर्गों में बटे हैं। अब इनके बाप का कुछ नहीं बिगड़ता शासन वालों का। क्यों? कि इनको गरीबों में बांट दिया, गरीबों से वोट ले लिया, अपना शासन बना लिया, सरकार बना ली, और इधर पैसे वालों से छीन लिया, कुछ इनको बांट दिया, बाकी अपन खा गए। अब ये जो पैसे वाले थे, इनको क्या करना? इनको वही करना कि दूसरे रास्ते से उन गरीबों से वापस छीन लेना। देखिए आप हैं, वो गैस जो 400 रुपये में सिलेंडर आता था, 500 रुपये में सिलेंडर आता था, जो 1100-1200 का सिलेंडर हो गया। देख है, सबको लगती गैस है, इधर से इनको ज़्यादा लगती है क्योंकि संख्या ज़्यादा है इनकी। अब ये खुश तो हो गए, वोट तो दे दिए, इनका तो वोट 500 में दे देते हैं, मगर यहाँ तो 1000 रुपया महीना आ गया, 2000 रुपया महीना आ गया, तो बहुत मिलता है। मजदूरी करना बंद कर दिया, काम कमाते भी नहीं, क्योंकि इनका काम रोटी खाने से चल जाता है, शुरू से ऐसे ही। ये इसी में खुश, ये भी खुश होके वोट दे दिए, इनका काम भी चल गया। अब उनने पैसे वाले का क्या थे, वो बिजनेसमैन हैं, वो लोग व्यापारी, उनने वो जो पैसा उनका गया वो इनसे वापस वसूल लिया। अब बड़े हो गए, अब मना नहीं कर रहे हैं, भर लो तुम टमाटर गोडाउन में, कर दो भाव खूब तेज, कमा लो। ये उधर से कमा ले, थोड़ा सा इनको बांट दें। और ये जिस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर मरीज से ठग रहा, डॉक्टर को दूसरे ठग रहे हैं, दूसरों को तीसरे ठग रहे हैं, तीसरे को चौथे ठग रहे हैं, वही की वही सिस्टम यहाँ भी चल रहा है। किंतु देखिए, इन सबके भीतर भाई खा तो अपना ही रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप खा अपना ही रहो, किसी का नहीं खा पा रहा। किंतु भीतर जो तुम्हारे पास एक दौलत थी, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, इतनी मैंने कथा इसलिए सुनाई, मुझे कोई लेन देना नहीं शासन से या किसी वर्ग विशेष से, कुछ लेना देना नहीं। मेरा विषय जो है वो ये है कि इस चालाकियों के बीच में, इन चालाकियों के कारण, इन होशियारियों के कारण तुम सब के सब, ये नीचे वाले वोट देने वाले भी, वोट लेने वाले भी, और ये टैक्स देने वाले भी, और ये काला बाजारी करने वाले भी,
सब के सब उस चालाकियों में फंस के वो चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। इनके अंदर जो दौलत थी बहुत बड़ी, कौन सी दौलत? सत्य और ईमान की है, वो इस चालाकी की भेंट चढ़ गई। और आज बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो इन्हीं वर्गों में से, भाई आदमी तो कोई दूसरा आएगा नहीं, कोई दूसरा पैदा नहीं हो जाएगा, यही है। इनमें से ही ऐसे लोग निकलना चाहिए जो ये समझ ले कि जब हम ये भी ठगा रहे हैं, ये भी ठगा रहे हैं, ये भी ठगा रहे हैं, तीनों को बेईमानी करना पड़ रही है। क्यों? कि एक दूसरे को लूट के खाना, लूट के सभी खा रहे हैं, मगर लूट के खाने में जो दौलत लुटा गई, कौन सी? ईमान की, सच्चाई की। आज आदमी इतना गिर गया कि खुद से नफरत होती है उसको अंदर अंदर, कि क्या कर रहा हूँ मैं, ये लोगों का खून पी के जिंदा हूँ, है? मैं सगे भाई को नहीं छोड़ रहा हूँ, सगी बहन को नहीं छोड़ रहा हूँ, बेटी को नहीं छोड़ रहा हूँ, बेटे को नहीं छोड़ रहा हूँ, माँ बाप का खा रहा हूँ, खून चूस रहा हूँ, किसी को कोई नहीं छोड़ रहा। अंदर अंदर तो वो भी ये बात सोच रहा है, क्योंकि वो जो दौलत थी उसके पास में, सत्य और ईमान की, वो दौलत लुट गई है। अब एक वर्ग जब भी निकलेगा, और निकलेगा, निकलना ही पड़ेगा, कि वो सिखाएगा कि भैया चाहे इस हाथ से खा लो, चाहे इस से हाथ करके खा लो, खा तुम अपने ही रहे, लूट तुम अपना ही रहे हैं। ये तुम्हारा लूट रहा, तुम इनका लूट रहा हो, तुम इनका लूट रहा हो, एक दूसरे को लूट रहे हो, तो फिर बात तो वहीं आके पहुंच गई कि खा अपना ही अपना रहे। तो क्यों ना हम ईमानदारी से खाने लग जाएं। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। अब ये कलयुग इसीलिए कलयुग कहलाता है कि यहाँ हर आदमी एक दूसरे को लूट के खाना चाहता है, कोई भी सत्य ईमान के खाना नहीं चाहता। बात मैं का वही, खा उतना ही रहा, खा उसी का रहा, क्योंकि मैंने आपको लूट लिया तो आप मेरे को, इनने लूट लिया तो इनको उनने लूट लिया, तो उनने इनको लूट लिया, चेन बनी हुई है। ये चेन टूट जाए तो फिर वहीं का वहीं, तुम्हारा तुम्हारे पास, मेरा मेरे पास, इनका इनके पास, और सब चैन से खाएंगे। वो जो अंदर की दौलत मिट रही है, जिसके कारण हम बहुत उद्विग्न हैं, बहुत परेशान हैं, वो परेशानी समाप्त हो जाती है उस सतयुग में, है कि आप ईमान से आप अपना कमा खा लो, हम हमारा कमा खा लें, हमारी मेहनत का खाएं। फिर ये जो कुछ चंद लोग, मुश्किल से 2% 4% होंगे जो हराम के, एकदम हराम के खाते, कभी नहीं कमाते, जिंदगी भर हराम के खाते, उनकी दिक्कत आने वाली बस। उनके पास इतना दिमाग है, होशियारी है, चालाकी है कि वो बाकी ये 95% 96% लोगों को समझने नहीं दे। किसी दिन ये समझ जाएंगे तो ये जो 2% 4% लोग जो बेवकूफ़ बना के खा रहे हैं, और इनके कारण सबको बेवकूफ़ बनना पड़ रहा है, सबको लूट के खाना सीख गए हैं, ये अपने आप बंद हो जाएगा। और ये सर्कल, ये चेन कभी न कभी टूटेगी, टूटती सदा रहें चोर बीर चक्के पे, किंतु संख्या में आज चोर चक्कों बदमाशों की, बेईमानों की संख्या सर्वाधिक है। ये सबसे कम हो जाएगी, सच्चे और ईमानदार लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो लूटपाट, चोरी, बेईमानी कम दिखेगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है नहीं।